हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम के दोहे पाठ के प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सही सटीक उत्तर कौन सा है। उसके सामने तारा बनाइए। रहीमन जीवा बावरी कई गई सरग पाताल, आपू तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। दोहे का भाव है, इसमें दोहे का क्या भाव है वो लिखना है। तो सोच समझकर बोलना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोच समझकर बोलना चाहिए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इस दोहे का भाव क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अब अपने मित्रों के साथ तर्कपूर्ण विचार कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों सुने। तो पहला उत्तर सुना कि यह दोहा हमें बताता है कि जीव अथवा जीवा बहुत शक्तिशाली होती हैं। अगर हम सोच समझकर नहीं बोलते तो हम गलत बातें कह सकते हैं जो दूसरों को दुख पहुंचा सकती हैं या हमारे लिए मुसीबतें पैदा कर सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न इसलिए सुना क्योंकि यह दोहा हमें बताता है कि हर चीज का अपना महत्व होता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। जैसे तलवार से बड़े काम होते हैं, वैसे ही सुई भी कई बार बड़े काम आ जाती है। इसलिए हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मिलकर करे मिलान। मिलान करने वाला प्रश्न दिया हुआ है, इसमें अपने को मिलान करना है। पहला दिया हुआ है, रईमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ परी जाए। तो इसका सही उत्तर होगा, प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो इस पहले को 3 नंबर से मिलाना है। दूसरा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जेत कसे, ते ही छाछे मीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सच्चे मित्र हैं वो विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं। अगला दिया हुआ है दोहा कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पीह नहीं पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो इसका सही उत्तर होगा कि सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ, पंक्तियों पर चर्चा। नीचे दिए गए दोहों पर समूह में चर्चा कीजिए और उनके अर्थ या भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रही मन विपदा हु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो इस दोहे में रहीम कहते हैं कि थोड़े समय के लिए यह व्यक्ति भी अच्छी होती हैं, क्योंकि इससे हमें अपने मित्र और शत्रु का सही ज्ञान हो जाता है और कठिन समय में ही ये पता चलता है कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन केवल स्वार्थ के लिए हमारे साथ है। अगला दोहा दिया हुआ है, रही मन जीवा बावरी कही गए सरग पाताल, आप तो कई भीतर रही जूती खात कपाल। इस दोहे में रहीम जीवा या जुबान की असावधानी पर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं कि जुबान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है, जिससे अच्छे या बुरे परिणाम हो सकते हैं। जबकि खुद जुबान तो मुंह के अंदर रहती है, लेकिन उसके द्वारा बोले गए गलत शब्दों का असर उसके मालिक जिसके सिर पर पड़ता है उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने को हमेशा अपनी जुबान है वो सोच समझ कर ही अपने को बोलना चाहिए, हमेशा सही शब्दों को। अगला दिया हुआ है, सोच विचार के लिए। दोहों को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पड़ जाए, रहीमा मिले गांठ पड़ जाए। फिर इसका प्रश्न दिया हुआ कि इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। जैसे रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए, रहीमा जुड़े गांठ पड़ जाए। इसी प्रकार पहले दोहे में डारी के स्थान पर डार, तलवार के स्थान पर तलवार और चौथे दोहे में मानुष के स्थान पर मानस का प्रयोग प्रचलित है। ऐसा क्यों होता है। तो विभिन्न शब्दों का प्रयोग जैसे मिले की जगह जुड़े और चिटकाए की जगह छटकाए भाषा के क्षेत्रीय और बोलियों के अनुसार होता है। इससे भाषा में विविधता और सांस्कृतिक रंग झलकता है। अगला दिया हुआ है, इस दोहे में प्रेम की उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया है। क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं। अपने सुझाव का कारण भी बताइए।
तो दोहे में प्रेम को धागे से तुलना इसलिए की गई है क्योंकि धागा नाजुक होता है और एक बार टूटने पर उसे जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, और धागे की जगह कांच का उदाहरण दिया जा सकता है क्योंकि कांच भी नाजुक होता है और टूटने पर उसे जोड़ना मुश्किल होता है। अगला दिया हुआ है, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियइन पान। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिहन पान। कही रहीम पर काजहित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमा संपत्ति संचय सुजान। तो इस दोहे में प्रकृति के माध्यम से मनुष्य के किस मानवीय गुण की बात की गई है? तो प्रकृति से हमें क्या क्या सीख सकते हैं? तो यह दोहा हमें बताता है कि प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें प्रकृति से निस्वार्थ भाव, संतुलन, दान, सहयोग और संतोष जैसी कई अच्छी आदतें सीखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, शब्दों की बात। हमने शब्दों के नए नए रूप जाने और समझे, अब कुछ करके देखें। शब्द संपदा। कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन शब्दों को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। जैसे तरुवर हैं, तो तरुवर का मतलब होता है पेड़। विपत्ति का मतलब होता है कष्ट। चिटकाए का मतलब होता है तोड़ना। सुजान का मतलब होता है सज्जन। सरवर का मतलब होता है तालाब। सांचे का मतलब चच्चे, और कपाल का मतलब होता है दिमाग। अगला दिया हुआ है, शब्द एक अर्थ अनेक। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। रही मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष सून। रहीमा मोती मानुष सून। इस दोहे में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, सम्मान, जल और चमक। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो कल है, कल का मतलब होता है आने वाला कल, चैन, शांति या पूर्जा मशीन। पत्र का मतलब होता है पत्ता, चिट्ठी और दल। कर का मतलब होता है हाथ, टैक्स और किरण। फल का मतलब होता है परिणाम, एक खाने का फल जैसे आम हो गया, या हल का अग्रभाग है उसको ही बोलते हैं फल। फिर अगला है पाठ से आगे। आपकी बात। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमा कहाँ करे तलवार। इस दोहे का भाव है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सबके अपने अपने काम है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं और सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए, और दोहा पाठ से या पाठ के बाहर का हो सकता है। यहाँ एक नया दोहा है जो इसी भाव को व्यक्त करता है। कोयल बोल उठे वन में, बुलबुल गा रही गीत। चिड़िया चहचहाती डाल पर, मोर नाच रहा शीत। इस दोहे का अर्थ है कि कोयल, बुलबुल, चिड़िया, मोर ये सभी अलग अलग पक्षी हैं और अलग अलग आवाजें निकालती है, फिर भी वन में सभी का अपना महत्व है। अगला है सरगम। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने श्रव्य, दृश्य श्रव्य, टीवी, रेडियो माध्यमों से कई बार सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मनोयोग से गाए होंगे। अब की बार बारी है दोहों की रिकॉर्डिंग है, ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में अकेले गा सकते हैं, यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गा सकते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाए। तो ये खुद सब दोहे हैं वो खुद गाने हैं और दूसरों को भी सुनाने और खुद भी सुनने हैं। फिर आज की पहेली। दो अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम। उल्टा होकर नाच दिखाओ, मैं क्यों अपना नाम बताओ। तो इसका उत्तर होगा अन्न। दूसरा दिया हुआ, एक किले के दो ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार। टकराए जब दीवार से, जल उठे सारा संसार। तो इसका उत्तर होगा अग्नि।